नमस्कार सभी को। आज आप लोगों को मैं एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। ऐसा हर एक लाइन के बारे में आप लोग हर एक लाइन, हर एक मॉडल का स्कीमेटिक्स के बारे में हर लाइन का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस आप लोग जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक 2 लाइन्स का एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ यूएसबी CC1, यूएसबी CC2। बहुत लोगों को ये लाइन आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर CC1, CC2, ये CC का मतलब क्या होता है? तो सभी लोग ज़्यादा तरीके से मैंने जो सुना है, वहाँ पर जो ये लोगों ने सीखा है या कहीं पर भी सिखाते हैं, तो 90% इंस्टीट्यूट के अंदर क्या बोल रहे हैं, सीसी का मतलब होता है चार्ज सर्किट या चार्जिंग कनेक्टर। गलत लाइन से गलत पढ़ा रहा है। सीसी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन चैनल। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन चैनल। मतलब ये यूएसबी आप कौन सा भी दिशा में कनेक्ट करेंगे तो उसको डिटेक्शन करता है ये, कौन सा डायरेक्शन में डाला हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन चैनल बोलते हैं इसको, वो डिटेक्शन लाइन है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन चैनल, चैनल 1 पे लगा है या चैनल 2 पे लगा है, तो उसको डिटेक्शन करने के लिए ये CC1 और CC2 हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ओके। तो ये कहाँ से आता है? आपका सीसी कनेक्टर से लेकर, जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वहां से लेकर आपका सीपीयू तक ये लाइन जाता है। इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या हो रहा है, CC1 और CC2 चार्जिंग आईसी में आता है, वहां से आपका यूएसबी PHY अंडरस्कोर PS बन के ये सीपीयू के अंदर डिटेक्शन लाइन जा रहा है। ओके। तो ये हुआ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं अब तक आपको बोल रहा था CC1, CC2 इसके बारे में। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा जगह पे आपका यूट्यूब के अंदर हर जगह पे बोलते हैं यूएसबी अंडरस्कोर सेल, यहाँ पर रेसिस्टर मिसिंग था, फोन रीस्टार्ट कर रहा है। क्यों मिस होता है? ये सेल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है यूएसबी सेलेक्शन। सेल का मतलब होता है सेलेक्शन। तो 99% किसी को भी पता नहीं है, ये बोलते हैं सेल 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 सेल, मगर सेल का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब यूएसबी ऑटोमेटिकली डिटेक्शन करने का लाइन है ये। मगर ये लाइन के अंदर जो रेसिस्टर है, ये खराब होने से आपको क्या, क्यों आपको फोन रिस्टार्ट होता है? कुछ लॉजिक कभी भी सोचा था? एक ही सिंपल बोलता हूं, यहां पर मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। मतलब आप देखे होंगे स्कीमेटिक के अंदर जाके आप सर्च करेंगे, वहां पर ये MUX करके लिखा होता है। अमक्स बोलते हैं, AMUX लिखते हैं। ये मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। यहाँ पर डिजिटल मल्टीप्लेक्सर्स भी होते हैं और एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स भी होते हैं। एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स क्यों यूज करते हैं? ओके। तो यहाँ पर एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स, आपको एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, एनालॉग सिग्नल्स यहाँ पर क्या होता है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर आपका एनालॉग सिग्नल्स आर कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कन्वेस वॉइस, डेटा, इमेजिंग सिग्नल और वीडियो इंफॉर्मेशन यूजिंग ए कंटिन्यूअस सिग्नल्स। और नॉर्मली मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर used to combine multiple analog or digital signal into one signal over a shared medium. The main aim of using this method is to share the scarce resources. यहां पर क्या हो रहा है, मतलब यहां पर ये रेसिस्टर, यहां पर इस रेसिस्टर को हम लोग क्या बुलाते हैं, पुल डाउन रेसिस्टर करके बुलाते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर मॉडल में 375 किलो ओम्स का रेसिस्टर लगा हुआ है। यहां पर नॉर्मली क्या होता है, यहां पर ऑटोमेटिक सिलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन के अंदर यूएसबी सेल नॉर्मली आपका करंट जो फोन के अंदर आ रहा है, जो करंट होता है, तो इसका मैनेज कर रहा है। मतलब नॉर्मली सेल लाइन के अंदर 100 मिली ओम से लेकर 500 मिली ओम्स तक यहां पर आपका रेंज होता है। देखिए ये पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो क्लास के अंदर होगा। यहाँ पर 100 से 500 मिली एम्पियर तक यहाँ पर आपका ये कंट्रोल करता रहता है। ये रेसिस्टर जब यहाँ से निकल जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो सर्किट के अंदर एक्सेस करंट आ रहा है, वो करंट कंट्रोल नहीं हो पाता। जो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो करंट क्या हो रहा है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। जब अप एंड डाउन होता है तो पावर आईसी सही से पावर डिलीवरी नहीं कर पाता, तो इसीलिए फोन क्या होता है, रीस्टार्टिंग करता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंपनी ने यहाँ पर जो रेसिस्टर लगाया है इस पर्टिकुलर मॉडल में, वो हर मॉडल के अंदर अलग अलग होते हैं उसके डिजाइनिंग के हिसाब से। तो वो रेसिस्टर वापस वहां पर लगाएंगे
तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फोन के अंदर जो करंट बोल रहा हूँ वो क्या होता है, एम्पियर्स होता है। वो एम्पियर्स सही तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होना है। ये लाइन निकल जाने से, ये लाइन के अंदर जो पुल डाउन रेसिस्टर होता है, ये खराब होने के कारण, ये निकल जाने से, निकलने से क्या होता है, यहाँ पर करंट जो एक्सेस आ रहा है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस का जो भी होता है वो सिग्नल्स पूरा इसी के द्वारा आपको ग्राउंड करता है। मतलब हाई वैल्यू या लो वैल्यू बोलते हैं हम लोग, ये हाई एंड लो वैल्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस आ रहा है उसको ग्राउंड करना पड़ता है। तो वो ग्राउंड जब नहीं हो रहा है तो क्या होता है, तो अबनॉर्मलिटी आता है करंट के अंदर। फोन के अंदर जो एम्पियर्स होता है वो एम्पियर्स अबनॉर्मल हो जाता है। जब अबनॉर्मल होता है तो आपका फोन रीस्टार्ट करने लगता है। क्लियर? तो ऐसा वाला क्लियरली डिटेल्ड तरीके से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस, हर मॉडल का, हर सेक्शन का, हर एक मॉडल का, हर एक सेक्शन का आपका ऐसा वाला डायग्राम्स, लाइंस के साथ में वीडियोस विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा कोर्स एनरोल कर लीजिए। ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, तो आपका पूरा का पूरा वीडियोस एक्सेस मिल जाएगा, हर रोज अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए बेसिक क्लास से शुरू किया है हमने, तो ये एडवांस लेवल तक हर चीज आपको सिखाएंगे। थैंक यू।